तो गाइस, आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ हो जाए, कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना करें, चाहे वो अपनी फैमिली में कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि हाँ, किसी को तुम बताते हो कि आप मुझे ये हो गया, वो हो गया मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी ये लड़ाई हो गई, उन्होंने ऐसे करा, उन्होंने वैसे करा, या मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसे करा, कुछ गलत करा मेरे साथ। तो आपको श्योर है कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझता है, या आपके प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए कुछ करेगा? अगर आप श्योर हो तो आप बताएं। वैसे तो आज की दुनिया में कोई ऐसा नहीं है इंसान जो किसी की प्रॉब्लम को समझता होगा। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं, अगर उनको कुछ बताओ तो वो आपकी प्रॉब्लम को कम नहीं करेगा, मज़े लेगा आपके हर एक बात को सुनकर, मज़े लेगा। फिर उससे उससे क्या होगा, उससे आपका इंसल्ट भी होगा, और आप उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो किसी से शेयर मत करें, क्योंकि शेयर करने का मतलब ये है कि आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। मजाक मत बनिए। लाइफ कुछ अलग ही हो गई है, तो हो सकता है अपने लिए स्टैंड ले, और अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए मत, सॉल्यूशन की तरफ जाएं, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। क्योंकि किसी को मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जहाँ तक किसी को बताया है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चाहे मेरे घर में सास ससुर हो या मेरे पेरेंट्स हो, मैंने किसी को भी बताया है तो उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, मजाक में लिया है। बोला जाता है कि शायद इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने बताना छोड़ दिया किसी को। मैं किसी को नहीं बताती कि मेरे को लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या मेरे साथ क्या हो आगे होने वाला है, मैं किसी को नहीं बताती। तो ज़्यादा तक मेरा एक आपको राय है, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो किसी की वजह से आ रही है, तो उससे अपना रिश्ता कट कर लो, रिश्ता कट कर लो। और ज़्यादा उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट रखोगे वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इमोशनल हो जाओगे, उसके पीछे बीमार हो जाओगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस और मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि आपको लग रहा है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं निकल जाए, घूमने चले जाए, या ऐसा कुछ काम करें जिससे आपके मन को अच्छा लग रहा हो। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, छोटी छोटी खुशियाँ उसी में ढूंढ लें, तो आपको किसी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती लाइफ में, तो हो सकता है कि कई लोग इस प्रॉब्लम से नहीं भी निकल पाते, क्योंकि वो निकलना ही नहीं चाहते। मेरा तो मानना है कि ज़्यादा हर एक साथ प्यार ज़रूर सबसे होता है, सबसे दिल से अटैचमेंट ज़रूर होती है, पर इमोशनली ज़्यादा उनके साथ अटैच मत हो। क्योंकि अटैच आप होंगे तो आप
बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो जाओगे। और हो क्या पता आप उसके पीछे, वो तो अपनी लाइफ में आपको प्रॉब्लम बता के चला गया कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे क्या पता आप उस बात को किस तरह से ले रहे हो, उसके पीछे आप बीमार पड़ जाओगे। आप बीमार पड़ गए तो आपका ध्यान रखने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। आपको अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। छोटी छोटी खुशियाँ अपने बच्चों में, अपने घर के किसी काम में, ज़्यादातर माइंड को रिलैक्स करने के लिए भगवान के कीर्तन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लग रहा है अगर आपको कि आपकी लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो किसी इंसान को अपनी प्रॉब्लम बताने से अच्छा भगवान के आगे रो लो, भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स बता लो। क्योंकि भगवान के आगे रोने से आपका मजाक नहीं उड़ेगा, ये मन को शांति मिलेगी और लाइफ को आगे बढ़ने में पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी। तो कभी भी किसी इंसान के आगे मत रो, चाहे वो अपना फैमिली मेम्बर कितना कितना भी क्लोज क्यों ना हो। क्योंकि ये इंसान ऐसी चीज़ है, इसने कभी किसी की समझी ही नहीं। तो मन की शांति के लिए कभी पूजा पाठ कर लो, बच्चों के साथ स्पेंड कर लो टाइम। कुछ अपनी छोटी छोटी हॉबीज़ होती हैं, तो हॉबीज़ जैसे खाना बना लो, जब लगे कि हाँ भी आज माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आज मन नहीं लग रहा, आज मन दुखी दुखी सा है, तो खाना बना लो। कुछ घर में रह के घर की डेकोरेशन कर लो। हाँ, आपका अगर कोई क्लोज़ फ्रेंड है, तो मैं तो मानना है कि अपने घर वालों से अच्छा मैं तो अपने क्लोज़ फ्रेंड है उनको बताती हूँ कोई प्रॉब्लम। तो उन्होंने अभी कभी बेशक, क्योंकि वो भी मुझे बताते हैं अपने घर की प्रॉब्लम्स, पर उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। तो तो फ्रेंड कोई एक बनाओ, अच्छा बनाओ, जो आपको समझे, हम उनको समझे। तो टेंशन मत लीजिए, लाइफ में ये सब कुछ चलता रहता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। अगर आप में हिम्मत है अकेले लाइफ जीने की, तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ नीड्स ऐसे होती हैं, कुछ होते हैं ज़रूरतें, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम इसके बगैर नहीं जी सकते। अगर इसको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। पर कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लेके आइए। भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए, क्योंकि उसी से ही पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। और माइंड में जो गंदगी होती है, जो गलत थॉट्स आते हैं, भगवान का नाम लेने से ये गलत थॉट्स होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो जीवन में मेरा तो मानना यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हो, सबके साथ नेगेटिव कर रहे हो और सब अपने आप को ही सही बता रहे हो, तो इसमें आप ही गलत हो। तो नेगेटिव्स मत सोचें। कोई बुरा कर रहा है, करने दो, उसका कर्मा है, उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो आप अपने कर्म सही रखो, सबके साथ सही से रहो, प्यार से रहो। हरि बोल।